जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा संधि के भेद। और संधि संधि के भेद होते हैं हमारे तीन। इनमें से एक पहला भेद जो है हमारा वो है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, और इन 5 भेदों में से अब तक हमने दीर्घ संधि को कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमने यण संधि को कंप्लीट किया है, यण संधि। और इसके बाद प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर गुण संधि को कंप्लीट किया है। इन तीनों में किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर किसी का है तो सबसे पहले आप डाउट ले लो। आज बारी है हमारी वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि यहां से हम क्लास अपनी शुरू करेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे हम अयादी संधि के बारे में। इसके बारे में अयादी संधि के बारे में। तो यहां पर प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फोर्थ भेद हमारा किसका है? फोर्थ भेद है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि कहाँ होगी? जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा ऐ और औ की, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा ऐ और औ की हो, जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा ऐ और औ की हो, वो क्या कहलाते हैं? वो वृद्धि संधि कहलाते हैं। जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से, जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से ऐ और औ वर्ण बने, ऐ और औ वर्ण बने। तो जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से ऐ और औ वर्ण बने, वो क्या कहलाता है? वृद्धि संधि। तीसरा आपको ध्यान रखना है, जहां दो वर्ण मिलकर ऐ और आय बनाए, तो वो सब क्या कहलाते हैं जी? वृद्धि संधि। यहाँ तक क्लियर है? यूपीएसआई के एग्जाम के लिहाज से ही प्यारे दोस्तों अभी मैं हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पे क्लास दे रहा था, इसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी लेट हुई। मेरी मैराथन क्लास थी, कुछ क्वेश्चन मेरे बच गए थे, इसकी वजह से मेरा एक चैनल है, चैनल का नाम है हिंदी बाई अरुण सर। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं तैयारी कराता हूँ यहाँ हिंदी की, और यहाँ कंटिन्यू प्यारे दोस्तों बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो लगभग इसमें प्यारे दोस्तों 6.5 लाख के आसपास बच्चे एक्टिव हैं इस चैनल पर, जो रोज सुबह शाम तैयारी करते हैं। सुबह मॉर्निंग में मैं 6:30 बजे से क्लास शुरू करता हूँ। एक क्लास 6:30 बजे होती है, इसमें 2 घंटे की क्लास सुबह, एक क्लास ये सुबह मॉर्निंग में होती है, एक क्लास प्यारे दोस्तों इस पे शाम को होती है, एक क्लास इसमें शाम को होती है 9:30 बजे। तो लगभग रोज 200 क्वेश्चंस में कराता हूँ बच्चों को, जो कि हिंदी के तमाम सेक्शनों से होते हैं, चाहे वो हिंदी वैन्य भारतीय भाषा हो, हिंदी व्याकरण हो, हिंदी शब्दावली हो,
ठीक है, मतलब तमाम सेक्शन हिंदी के हम लेते हैं। और आप तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको आनंद आएगा। प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे और हर टॉपिक की बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी से वाकिफ होंगे। मैं दूसरी तरीके से कराता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस, मैं एक ही टॉपिक से बनने वाली सारी क्वेश्चंस की वैरायटी को एक साथ लेता हूँ। इसलिए इन क्लासों में एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन भी होते हैं। जिस टॉपिक से जितनी क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है उतने ही क्वेश्चंस को लेके प्यार दोस्तों मैं यहाँ आता हूँ। आमतौर पे गलती क्या करते हो आप प्रैक्टिस के दौरान कि एक प्रैक्टिस सेट आपने लगाया और उसमें किसी टॉपिक का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो किसी टॉपिक से एक तो क्वेश्चन की वैरायटी नहीं बनती, एक टॉपिक से 15 भी बनती है क्वेश्चन की वैरायटी, 5 भी बनती है। तो जब तक वो 5 और 15 वैरायटी नहीं लोगे तब तक वो टॉपिक कंप्लीट हुआ ही नहीं आपका। तो आमतौर पे जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, तो उसमें बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमने केवल किसी एक टॉपिक की एक या दो ही तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को देखा है, सारी क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने नहीं आई, इसलिए आपका सिलेबस पूरा नहीं होता, हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आता। तो ये दो टाइम होते हैं जी, इस पे बाकी आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में मैं चीजों को आपको यहाँ समझाता भी हूँ। तो अगर आपकी 5-10 मिनट कोई क्लास लेट होती है तो आप प्यार दोस्तों ज्यादा दिक्कत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चों का पेपर 14 और 15 मार्च को है। तो 14 मार्च को 2 शिफ्ट में है और 15 मार्च को भी 2 शिफ्ट में है। तो जैसे ही ये 15 मार्च को चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी क्लास 8 बजे से शुरू होगी। तो इसलिए मैं 10-15 मिनट अगर आपके लेके इन बच्चों को दे दूं, क्योंकि फिर आपको भी मिलेगा जब आपका पेपर नजदीक होगा। तो 14-15 मार्च को इनका पेपर है, जिसकी वजह से इनको ये क्लासें प्रोवाइड करानी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा है, ऑनलाइन ऑफलाइन पेड कोर्स में और यूट्यूब पे, जिसकी वजह से 5-10 मिनट क्लासें लेट हो जाती है। तो वो बस पेपर के दौरान ही होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पलों पे। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द ले लिया, यहाँ पे एक, दूसरा शब्द ले लिया हमने यहाँ मत, यहाँ पे शब्द ले लिया तथे, और यहाँ पे शब्द ले लिया सदैव। अब इन सब के बीचों बीच मात्रा किसकी आई है, इन सब के बीचों बीच मात्रा ही आई है। इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा होती है 2। जब इसकी 2 मात्रा होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 2 मात्रा है हम इसके आधार पे बता पा रहे हैं ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। ये किसके हैं, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हैं। अब जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द को ऐसी जगह से अलग करना पड़ेगा इनका मीनिंग हो जाए। जो आपने पहले से पढ़े हो, या आपने क्या पढ़ा है, मत और एक के बारे में पढ़ा है, आपने यहाँ तथा और एव के बारे में भी पढ़ा है, आपने यहाँ पे सदा और एव के बारे में भी पढ़ा है। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, तो जो हमेशा ही होता है वो क्या क्या लाता है, सदैव क्या लाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है जी, कौन से वर्ण है, इधर से हमारा ए आया, इधर से आई आया, इधर से भी ए आया, इधर से भी आई आया, इधर से आ आया, इधर से आई आया, इधर से आ आया और इधर से क्या आ गया आपका आई आ गया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनाओगे आप, आई। इन दोनों को मिलाने के बाद में आपने एक तो यहां बना लिया आपका आई, इन दोनों को मिलाने के बाद में आपने बनाया यहाँ आई, इन दोनों को मिलाने के बाद में आपने बनाया यहाँ आई, इन दोनों को मिलाने के बाद में आपने बनाया यहाँ आई। क्लियर। या फिर आप ये कहो, ठीक है, कि इनको मिलाने के बाद में आपने यहाँ पर ये वाला बना, तभी यहाँ पे ये 2 मात्रा आएंगे, ठीक है जी। इनको मिलाने के बाद में आपने यहाँ पे ये बनाया, तभी आपकी 2 मात्राएं। इनको मिलाने के बाद में आपका ये बनेगा, इसी वजह से यहाँ 2 मात्रा। इनको मिलाने के बाद में ये बनेगा, इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा। गुण संधि में 1 मात्रा आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये सारी कंडीशन आई कि नहीं आई। जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा, तो 2 मात्रा किसकी जी, 2 मात्रा ऐ की हो। जहां किन्हीं 2 स्वर वर्णों के मेल से ऐ बने, जहां 2 वर्ण मिलकर अय बने, आय बने, तो ये अय आय कहाँ बन रहे हैं, ये रहा, ये आपका अय है, ये आपका अय है,
ये आपका आय है, ये आपका आय है। तो तीनों कंडीशन अप्लाई हुई कि नहीं? ये भी और ये भी। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। अब ये बच गया जी आपका, ये वाला, ये बच गया। इसको और देखो, इसके एग्जाम्पल और देखो। यहाँ शब्द आ गया आपका महोद, यहाँ शब्द आ गया आपका जलोग, यहाँ शब्द आ गया आपका महाऔषधि या महो, यहाँ पे शब्द आ गया आपका वनौषधि, ठीक है। और यहाँ पे शब्द आ गया आपका यो, ठीक है जी। अब इसमें देखो जी क्या है, यहाँ पे महा और ओज, यहाँ पे जल और ओग, और यहाँ पे महा और औषधि, और यहाँ पे वन और औषधि, और यहाँ पे महा और ऐश्वर्य। क्या बनेगा जी, देखना एक बार। आ और औ, ए और औ, आ और औ। पूछेगा वो कौन से दो वर्ण आपस में मिले, आ और औ, और यहाँ आ और भाई। अब इन दोनों को मिलाने के बाद तो ये बना आपका ये वाला, इसलिए यहाँ दो मात्रा इसकी है। अब यहाँ पे जो बना है वो बना है ये औ, इसीलिए यहाँ दो मात्रा इसकी है। इन दोनों को मिलाने के बाद में ये वाला यहाँ पे औ है, इन दोनों को मिलाने के बाद में यहाँ पे ये वाला आपका औ है, इन दोनों को मिलाने के बाद में आपका ये वाला आपका औ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये औ औ औ और औ का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। अगर यहां तक चीज क्लियर हो गई हो और ये तीनों क्वेश्चंस की कंडीशन, ठीक है, आपने अप्लाई कर ली हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक क्लियर है जी? आपसे गुजारिश है, अगर ये चीजें क्लियर हुई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है हमारा पांचवा अयादी संधि। अयादी संधि कहाँ होगी? अयादी संधि, अयादी संधि होगी यहाँ पर जिस शब्द के आरंभ में, जिस शब्द के आरंभ में आए आए, जिस शब्द के आरंभ में आए आए, आओ आओ और आव, जिस शब्द के आरंभ में आए आए, आओ और आव, आओ और आव, आए आए, आओ और आव हो, वो अयादी संधि है। दूसरा, जहां जहां शब्द के, जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच यह और वह, जहां शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण हो, तथा तथा इनसे पहले, तथा इनसे पहले, तथा इनसे पहले, तथा इनसे पहले स्वर सहित, स्वर सहित, इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन हो,
जहां शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण हो तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन हो। तीसरा, जहां संधि विच्छेद करने पर, जहां संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ, संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना हो, वो भी आदि संधि कहलाती है। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है। वर्णों का मेल तो होता है, वर्णों का मेल तो दो वर्णों का मेल तो होता है, परंतु संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता। कोई अर्थ, संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना होता है, दो वर्णों का मेल तो होता है, परंतु संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है जी। अब देखो जी यहाँ कैसे ये आए हैं, ये आए हैं, ये आव हैं और ये आव वाले। यहाँ पर नयन, चयन, गयन। यहाँ नायक, गायक, नायिका और गायिका। यहाँ पे पवन, हवन, भवन, धवन, कवक, पवित्र। यहाँ पे पावन, पावक, शावक, धावक, धाविका, नाविक, श्रावण, श्रवण और सावन। क्लियर है जी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आदि संधि के हैं जी। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच में ये देखो क्या है, शब्द के बीच में यह, उससे पहले पूरा व्यंजन, शब्द के बीच में यह, उससे पहले पूरा व्यंजन, शब्द के बीच में वह, उससे पहले पूरा व्यंजन, शब्द के बीच में वह, उससे पहले पूरा व्यंजन। और ये कंडीशन सब में है। तो यहां देखो क्या कह रहा है, जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यह या वह वर्ण हो, इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन पूरा व्यंजन हो। ये दूसरी कंडीशन सब में अप्लाई हो गई। सबके बीच में यह और वह वर्ण है, पहले पूरा व्यंजन है।
शब्द के बीच में यह वह से पहले आधा व्यंजन होता तो ये यण संधि बन जाते। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, शब्द के आरंभ में अय है, ये रहा यहाँ पे न में ये ए है जी, और ये वाला अय, इसलिए मैंने यहाँ ये अय लिखा है। यहाँ पे ये आ है और ये वाला ये, तो ये क्या हो गया जी आपका आय, यहाँ पे मैंने आय लिखा है। ये वाला ए है और ये वाला व है, ये वाला, तो ये शब्द के आरंभ में अव है, यहाँ मैंने अव लिख दिया। यहाँ पे ये आ है, ये वाला व है, तो इसमें क्या है जी ये आव है, तो यहाँ मैंने ये आव लिख दिया। तो जहां आय आय आव और आव हो तो वो क्या कहलाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली कंडीशन अप्लाई हो गई, जिस शब्द के आरंभ में आय आय आव और आव हो, ये वाली। जहां संधि विच्छेद करने पे कोई अर्थ ना हो, अब इनका संधि विच्छेद करते हैं। तो जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा ने और अन, और ये बनेगा दोस्तों आपका, ये बनेगा, ये बनेगा छे और अन, और ये होगा आपका छे और अन, और ये होगा आपका गे और अन। ऐसे ही यहां पर जो ये बनेगा, अब मैं इसको हटा रहा हूं जी यहां से, यहां पर ये बनेगा ने और इक, ये गे और इक, ये ने और इका, और ये गे और इका गायिका। यहां पर ये क्या है जी, ये बनेगा आपका पो और अन, और ये बनेगा हो और अन, और ये बनेगा भो और अन, और ये बनेगा धो और अन, और ये बनेगा पो और अक कवक, और ये बन जाएगा आपका पो और इत्र, और ये बनेगा यहाँ पे श्रो और अन, ये वाला यहाँ न आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा लॉजिक है जी इसमें। यहाँ पर ये न है और ये वाला न है। ठीक है, ये संधि विच्छेद करने पे कोई मीनिंग हो ही नहीं रहा है इनमें किसी का भी। इसमें देखो ये बनेगा आपका पो और अन, ये बनेगा आपका पो और अक, ये बनेगा सो और अक, और ये बनेगा जी आपका धो और अक धावक, और ये बनेगा धो और इका, और ये बनेगा नो और इका, और ये बनेगा प्रो और अन, और ये बन जाएगा आपका प्रो और अन। ये इसका सही संधि विच्छेद है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका सही संधि विच्छेद है। यहाँ शब्द के आरंभ में ये वाला ए ये वाला यह था, इसलिए हमने आया ले लिया। यहाँ शब्द के आरंभ में ये आ ये यह था, इसलिए आय लिया। यहाँ शब्द के आरंभ में ये ए ये वह था, अव ले लिया। यहाँ शब्द के आरंभ में ये आ ये वह था, आव ले लिया। जहां अय होगा वहां मात्रा लगाएंगे प्यारे दोस्तों हम अय की, ये एक मात्रा। जहां आय होगा वहां मात्रा लगेगी इसकी, और इसकी मात्रा होती है 2। जहां अव होगा वहां मात्रा लगेगी अव की, जैसे यहां लगी है। जहां ये होगा वहां मात्रा लगेगी अव की, जैसे आपकी ये लगी है। बात समझ में आई? शब्द के आरंभ में आए हैं मात्रा लगाओ इसकी, शब्द के आरंभ में आए हैं मात्रा लगाओ इसकी 2, शब्द के आरंभ में आए मात्रा लगाओ अव की, शब्द के आरंभ में आव है मात्रा लगाओ इसकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। पहले ये कर लो कंप्लीट, बाकी खान सर बात दोबारा से हो जाएगी चीजें। पहले हिंदी में समझना जरूरी है। ठीक है जी, तो वो हमारा काम है, कौन सी चीज कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है। ठीक है, आपके पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, उस तरीके से ढंग से होगा। आप वो हिंदी पढ़ रहे हो,
जिसमें दोबारा से आपको समय नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने पहली बार हिंदी पढ़ी है, अब से पहले आप 5 से ज़्यादा बार हिंदी पढ़ चुके हो। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को तो छोड़ ही दो आप, वो तो पढ़ी थी आपने छठी से 12वीं तक। उसके बाद भी आप 5 बार पढ़ चुके हो अलग अलग टीचर और किताबों से, लेकिन फिर भी हिंदी की क्लास आज इसलिए ले रहे हो क्योंकि आज तक आपने हिंदी को कंप्लीट किया नहीं। पहली बार आप हिंदी को बहुत डिटेल में, सीक्वेंस में और लॉजिकली सीख रहे हो, और यही रीजन है कि आज के बाद हिंदी में कि कभी भी आपको ना प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किताब खरीदोगे, ना बार बार नोट्स बनाओगे किसी भी भर्ती के लिए, और ना बार बार आपको यूट्यूब के बड़े बड़े सेशन लेने पड़ेंगे। लेकिन आपको तरीके से सीखना पड़ेगा। मनसा क्या है, एक होता है कि हमें पेपर देना है, तो जिनको पेपर देना है वो है बड़ी भीड़ का हिस्सा, और एक होते हैं जी हमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने में और पेपर देने में अंतर यही है कि पेपर देने के लिए बच्चा कुछ भी पढ़ लेता है, ठीक है, और सिलेक्शन लेने के लिए वो उस तरीके से पढ़ता है जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट एनसीईआरटी से चीजें शुरू करता है। यूपी पीसीएस या बाकी एग्जाम की तैयारी करने वाले, एचडीएम डीएम बनने वाले लोग जो 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी है उस वहां से पढ़ना शुरू करते हैं, और वो 1 महीने 2 महीने तैयारी नहीं करते, वो सालों साल तैयारी करते हैं, तब उनका सिलेक्शन होता है। उनको कोई हड़बड़ी भी नहीं होती है कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा, उनको पता है कि हमारा एफर्ट्स है। टीचर तो सिर्फ हमारी हेल्प करेंगे, टीचर तो बड़े सिलेबस को इजी बनाने का काम करेंगे, लेकिन उन सबको ये पता है कि हमारा सिलेक्शन हमारे दम पे होगा, टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, बेसाखी बना लेते हैं टीचर को, बिना टीचर के सारे हम चल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल उतना है ही नहीं कि जितने के लिए सिलेक्शन चाहिए। तो इसलिए आपको पढ़ने के अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। जब आपका पर्पज ये रहेगा सुबह से शाम तक कि मुझे नौकरी लेनी है, बिना नौकरी के कोई समझौता ही नहीं, और जब जिस मंशा के साथ जो कार्य किया जाएगा उसका फल भी उसी रूप में मिलता है। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो वहां सिलेक्शन नहीं ले पाते यूपीएससी में, तो वो बाकी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन ले रहे हैं, दूसरे एग्जामों में सिलेक्शन ले रहे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग वनडे एग्जामों में उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लेवल को यहां ले गए। अब इस लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे सबको फाइट करेंगे, सबको निकाल लेंगे। आपको अपने लेवल को उठाना है, अपने तौर तरीके बदलने हैं पढ़ाई के। अगर तौर तरीके पढ़ाई के बदल दोगे तो सिलेक्शन प्यार दोस्तों आपका होगा निश्चित। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज में आपने समय दिया हो और उसका फायदा आपको ना मिला हो। बात समझ रहे हो? अगर आप नहा रहे हो तो एक नहाना क्या होता है, आपने 2 लोटे पानी गिरा, अपना हो गया, शरीर भीग गया, अपना कपड़े चेंज कर लिए। एक नहाना होता है तसल्ली से, ठीक है जी। तो वही काम आप खाने में करते हो, एक तो है ठूसना और एक है आराम से बैठ के खाने को चबा चबा के। तो जो चबा चबा के खाना खाया गया, खाने के पर्पज से पहले आपने हाथ साफ किए, उसमें सलाद ली, सलाद नहीं है तो छाछ ले ली, छाछ नहीं है तो दही ले ली, ठीक है, रोटी सब्जी के साथ। तो आपने वो प्रॉपर डाइट ली और खाने के तरीके से आपने खाया, वो शरीर को लगेगा, वो नुकसान नहीं देगा ना, वो पेट में दर्द करेगा ना गैस बनाएगा। तो ऐसे ही जब तक आप किसी भी काम में उसके उस तरीके से नहीं करोगे जिस तरीके से वो होना चाहिए, ठीक है, तो आपको उसका फल मिलना ही नहीं है। तो इसलिए हमारे सुबह से शाम तक बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अनाप शनाप, जिसमें काम करने का लहजा नहीं होता, तरीका नहीं होता। और जब आप पढ़ाई के तरीके में वो लहजा नहीं लेके आओगे, वो तरीका नहीं अपनाओगे, तो ऐसे तो लाखों बच्चे अपने आप को तैयार कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो आप भी एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। तो यहाँ आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, बिना पेशेंस रख के सिलेक्शन मिलता नहीं है। कि एक दिन तो बहुत सीरियस हो गए, मुझे तो नौकरी चाहिए, टीचर पता नहीं क्या कर रहा है, अभी उपदेश दे रहा है टीचर। आज की डेट में इस एज में, जिस एज ग्रुप में आपको पढ़ने से ज्यादा आपके अंदर सुलझन होनी चाहिए, चीजों को सुलझाना आना चाहिए। एक बार तो सीरियस हो जाएंगे, जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं तो बहुत मेहनत सही डायरेक्शन में हो ही नहीं रही। पढ़ तो रहे हो आप 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे में वो चीज पढ़ी नहीं जो आपका सिलेबस था, जो आपके सिलेबस की चीज थी। अब पढ़ भी लिया आपने कोई टॉपिक और उसकी सारी क्वेश्चन की वैरायटी आपने की नहीं। तो इसलिए आपको थोड़े से तरीके पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर वो लेवल लेके आना पड़ेगा, वो मैच्योरिटी का लेवल दिखाना पड़ेगा जो 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड की नौकरी के लिए एक स्टूडेंट के अंदर चाहिए। तो ये थे जी आपके क्या अयादी संधि के उदाहरण। अब इसमें आपको क्या करना है जी, इसमें किसी में भी संधि विच्छेद का जब हमने किया तो कोई मीनिंग नहीं है। तो जिस शब्द के आरंभ में आए आ गया, आय आ गया, अव आ गया, आओ, ठीक है, जहां शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण हो, इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन हो, ये कंडीशन भी अप्लाई हो गई जी, ये भी अप्लाई हो गई।
जहां संधि विच्छेद करने पे कोई अर्थ ना हो, किसी का भी अर्थ नहीं था। शब्द 3 वर्णों से मिलकर बनता है, 2 वर्णों का मेल तो होता है, परंतु संधि विच्छेद करने पे दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो वर्णों का मेल कैसे हुआ ये भी देखो। ये फोर्थ कंडीशन, ये 3 तो आपने अप्लाई कर ही लिया। अब इस फोर्थ को समझने की कोशिश करो। हमने प्यारे दोस्तों यहां पे एक शब्द ले लिया भवन। तो ये जो भवन शब्द बना है आपका सब संधि विच्छेद की कैसे, इसमें ए है, ये वह है, इसमें यहां अव आया है, जहां अव होगा वहां मात्रा अव की लगाओगे आप। बात समझ में आई? क्लियर? हेलो, बताओ। मैं बोल दूंगा, ठीक है, फाइनल ठीक है। चार्जिंग पे तो लगा लेना, बाहर काट कर देना। गर्मी में आप बड़े कुछ मेरे तो आसमान में वहाँ पर ना जाए, 5 बजे के बाद ही भेज। तो भवन में क्या है जी, यहाँ पे ये ए, ये वाला आपका आओ, जहां आओ होता है मात्रा लगेगी इसकी, तो इसका संधि विच्छेद हो गया भो और अन। ध्यान से सुनना, संधि विच्छेद आपका ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो पहले वाला होता है उसका अंतिम वर्ण लेते हैं। तो ये बना है आपका भय और औ से मिला के, क्लियर। और ये बना है आपका औ ए और ऊ से मिला के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम वर्ण आपका यहाँ पे ऊ है, इस भौ में अंतिम वर्ण ऊ है। यहां से आपने क्या ले लिया जी, आपने ले लिया यहां से ए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला ऊ और ए, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे जी, आपके वह बनेंगे, ये वाला। अब यहां से आपने क्या ले लिया, भय और ए मिलके ये बन गया आपका भय, क्लियर। यहां से क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका न। इस छोटे ऊ को और ए को मिला के क्या बनाया था आपने, ये शब्द बन गया आपका भवन। दोबारा से ध्यान से समझो, भवन शब्द में यहाँ पे अव आया, जहां पे किसी शब्द के आरंभ में अव होता है वो अयादि संधि का उदाहरण है। भवन शब्द के बीचों बीच व है, उससे पहले पूरा व्यंजन है, अयादि संधि का उदाहरण है। जब इसमें अव आया है तो इसका संधि विच्छेद बनाते समय हमें अव की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रूल है, नियम है, जहां अव आएगा वहां मात्रा अव की लगेगी। अब यहां पे जब संधि विच्छेद हमने इसका किया तो ये भो और अन बन गया। अब पहले वाले का अंतिम वर्ण लेते हैं, वो ऊ है, बाद वाले का पहला वर्ण लेते हैं, ये वाला ऊ और ये ए मिला के क्या बन गया आपका भय। ये बच गया आपका भय और ए मिलके ये भय बन गया। इधर से हमने ये न ले लिया, और ए मिला के आपका भय बन गया। तो यहां वर्णों का मेल तो हुआ ऊ और ए का, ये वाला ऊ और ए का वर्णों का मेल हुआ, लेकिन यहां दोनों का मीनिंग नहीं था। इसीलिए यहां पे लिखा गया, क्या लिखा गया, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बनता है। तो ये शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है, देखना सारे 3 वर्णों से, 1 2 3, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बनता है। इसके बाद में फिर यहां आ जाओ, 2 वर्णों का मेल तो होता है, 2 वर्णों का ऊ और ए का मेल हुआ है। फिर इसके बाद क्या है जी, परंतु संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है।
तो यहाँ पे दो वर्णों का मेल कहाँ था? दो वर्णों का मेल ये वाला ऊ और ये वाला ए था, इनका मेल होके ये वे बना। भवन में जो वे आया ये तो यहाँ है ही नहीं, ये कहां से आया? ऊ और ए को मिला के आया। तो वर्णों का मेल तो हुआ, इसलिए अयादि संधि बनानी पड़ गई, लेकिन इन दोनों का अर्थ नहीं था। बाकी सभी में दोनों का मीनिंग होता है। ठीक है जी। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहां ये सारे के सारे शब्द दोस्तों आपके तीन वर्णों से मिलके बने हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये तो मात्रा है। ठीक है, सारे के सारे तीन वर्णों से मिलके, शब्द के बीच में वे, शब्द के बीच में यह, उससे पहले पूरा व्यंजन। अगर यहां तक समझ में आ गई यह चीजें सारी, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहाँ होगी? व्यंजन संधि व्यंजन संधि जहां 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 किन्हीं दो व्यंजन वर्णों का योग, परिवर्तन, विकार हो, वो व्यंजन संधि हो। जहां व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण आए, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण आए, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। यहां पे देखो इस तरीके से, पहली कंडीशन है व्यंजन संधि की, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रत्येक वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले, अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होगा? वागीश, वागजाल, वागीश, वागजाल, दिग्दर्शन, दिग्दर्शिका,
वागीश, वागजाल, दिग्दर्शन, दिग्दर्शिका। चलो, और वांग में, वांग में तो यहाँ पर क्या है, वाग और ईश है, वाग और जाल, यहाँ पे दिग और दर्शन है, दिग और दर्शिका है, वांग और में। ये क्या हो गया जी, यहाँ पे शब्द का अर्थ बनाएगा ये वाला, वाक और जाल, ये दिग और दर्शन, ये दिग और दर्शिका, और ये वाक और में। ये आपको ध्यान रखना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदला, यहाँ पहला तीसरे में, ये कै वर्ग है, ये आपका कै वर्ग है, और ये कै वर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं कै, खे, गे, घे, और ये आता है गे। ठीक है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये पांचवा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के पांचवें, या ये कहोगे तीसरा पहले में बदल गया। तो यहां पर ये वाला आपका पहला है, और ये इनका ग्रुप लीडर भी है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका पांचवा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका पांचवा है। तो ये पहला, तीसरा, पांचवा है, ये आपको ध्यान रखना। जब इससे तीसरे से पांचवे से अपना काम नहीं होगा, तो इनका काम इनका ग्रुप लीडर करेगा। वो ग्रुप लीडर कौन है यहाँ पर, कै। ठीक है जी। तो यहां जब इससे अर्थ नहीं बना, तो अर्थ किसने बनाया, वाक ने। तो पहली कंडीशन आपकी ये थी, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में जाके शब्द बना। वाक का अर्थ वाणी होता है, ई स्वामी, तो जो वाणी का स्वामी है वो वागीश कहलाया। वाक का अर्थ वाणी जाल, जो अपनी बातों में दूसरे को फंसाता है वो वाग जाल कहलाता है। दिग का अर्थ दिशा होता है, तो जिसने सभी दिशाओं का दर्शन कर लिया है दिग्दर्शी, दिग्दर्शन। दिग दिशा दर्शी का, जो सभी दिशाओं से परिचय कराए, दिग्दर्शी का। वाक वाणी में साहित्य, जो वाणी से जिसकी रचना हुई है वो वांग में अर्थात साहित्य। तो वांग में किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिटरेचर को, और हिंदी में साहित्य को, संस्कृत में वांग में। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि पहला अपने वर्ग के पांचवें में बदला, पहला तीसरे में बदला, पहला तीसरे में, पहला तीसरे में, या पहला तीसरे में बदलेगा। ये लिखा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रयुक्त। ये इसका संधि विच्छेद नहीं है जो सेकंड नंबर पे, ये तो इनका मीनिंग ही नहीं है ना, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। वाक का, यहाँ वांग का, दिग का कोई मीनिंग नहीं। मीनिंग तो इनका है, वाक वाणी, दिग दिशा, वाक वाणी, इनका मीनिंग है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कहा, पहला तीसरे में, तब जाके वो बना। ये कै बदल गया गै में, अब आधा गै और ई मिलके क्या बनेगा, गी बनेगा। यहाँ पे ये आधा गै हो गया, यहाँ पे ये आधा गै है, यहाँ पे आधा गै है, और ये पहला अपने वर्ग के पांचवें में बदल। कै वर्ग का पांचवा ये होता है, आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा। तो ये थी जी आपकी पहली कंडीशन, किसकी, व्यंजन संधि की। इसके और एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ शब्द आ गया आपका अब्ज, षड्दर्शन, षण्मास, जगदीश,
और जगन्नाथ। कैसे होगा? पहले को तो जो जैसा दिया उसको उसी रूप में ले लो। ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया। तो यहां आपको ध्यान रखना है जी, ये क्या हो गया आपका? अप और जय, ये सट और दर्शन, ये सट और मास, ये जगत और ईश, और ये जगत और नाथ। तो यहां पर क्या है? पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के पांचवें में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के पांचवें में बदला। अब पहले कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में जाके शब्द बना। तो पै वर्ग होता है जी आपका एक, पै वर्ग के अंतर्गत पै, फै, बै, भै, पै, फै, बै, बै में आता है। ये आपका तीसरा है, ये पहला है, पहला तीसरा। एक आपका तय वर्ग होता है, इसमें तय, थे, दे, तय, थे, दे, ध और न, ये आपका तीसरा है, ये आपका पांचवा है, और ये आपका पहला है। तो यहां पर क्या हो गया जी? पहला तीसरे में है, ये बे कहां से आया? ये पे, आधा पे बे में बदला, ये आधा टे डे में बदला। शुद्ध वर्तनी ये है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वर्तनी वाला क्वेश्चन आएगा, इसको सही करके आएंगे, सट दर्शन, ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी होगी। अरे सट मतलब 6 होता है, ये बात ठीक है, ये पहला ही तो तीसरे में बदलेगा तभी तो यहाँ डे आएगा ये, ठीक है जी। इसके बाद में सट मास, तो ये टे किस में बदल गया? पांचवें में बदल गया, ठीक है जी। ये आपको ध्यान टे वर्ग का है ना, टे ठे डे ढे ने, तो टे वर्ग का पांचवा ने होता है। यहाँ पे तय वर्ग का तीसरा ये होता है दे, आधा दे ई मिल के ये बन गया आपका धी। यहाँ पे तय न में बदल गया, इसमें ये वाला इसमें बदला, न आपके तय में बदला। यहाँ इसमें ये बे आपका पहले में बदला। तो इनका सही संधि विच्छेद ये है। तब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे इन पे, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये क्या है जी आपका? अब आपसे वो फिर पूछेगा कि ये बताइए षडानन में और षडासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षड और आनन, आनन मतलब मुख, षड और आसन, आसन मतलब एक चटाई दरी बेड, ठीक है, कुर्सी मेज। यहाँ पर क्या हो गया? सट और आनन 6 मुख, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सट और आसन 6 आसन, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में। ये राइट संधि विच्छेद है। पहले कंडीशन ये थी, तो यहाँ पहला तीसरे में, पहला तीसरे में जाके तभी तो जाके शब्द बना, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल से। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो पढ़ने में, ठीक है। आपको यहाँ बताया गया था, ये रहा हिंदी बाई अरुण सर, 6:30 बजे सुबह को, ठीक है जी। और इसके बाद में 9:30 बजे शाम, यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करना है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप तरीके से पढ़ो चीजों को, फटाफट पढ़ने से फायदा नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ के सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ पेपर दोगे। फाइनल मेरिट में तब आओगे जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करने लगो। सारे क्वेश्चन, हिंदी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन कब? जब सीक्वेंस में पढ़ोगे, लॉजिकली पढ़ोगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी प्यार दोस्तों, व्यंजन संधि की और दूसरी जो कंडीशन है वो लेंगे कल वाली क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। शाम को मिलते हैं हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर 9:30 बजे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे 200 क्वेश्चनों के साथ में।
धन्यवाद दोस्तों।